नमस्कार, हेल्दी किचन नवाज़ी में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ साबूदाने की खीर की रेसिपी। सावन चल रहा है तो व्रत रहता है तो उसमें साबूदाने की खीर खाई जाती है, तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं साबूदाने की खीर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। यहाँ पे मैंने 1 कप मोटे वाले साबूदाने लिए थे। इसको 7 से 8 घंटे मैंने भिगो के रखे थे। आप यहाँ ओवरनाइट भी भिगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से भिगे हुए साबूदाने हैं। 3 से 4 बड़े चम्मच चीनी लिए हैं। चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। 2 कप दूध है। 1 टीस्पून इलायची पाउडर है, इसको मैंने इलायची को क्रश कर लिया है। थोड़े से काजू लिए हैं। 1 टीस्पून घी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम साबूदाने की खीर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, इसको मैं गैस पर चढ़ाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने पतीले को गैस पे चढ़ा लिया है। अब हम गैस ऑन कर देंगे और पतीले में हम 2 कप दूध डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने गर्म दूध लिया था, आप कच्चा दूध भी लेकर उबाल सकते हैं इसको। तो दूध में एक उबाल आने देना है पहले। तो यहाँ पे हमारा जो दूध है उबलने लगा है, आप देख रहे हैं दूध में उबाल आ चुका है। अब इसमें हम ये जो भिगे हुए साबूदाने थे वो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और इसे हमें स्लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही पकने देना है, स्लो फ्लेम पे। इसे जब तक पकाना है जब तक हमारा जो साबूदाना है वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। जब साबूदाना ट्रांसपेरेंट हो जाता है तभी समझ में आता है कि हमारा जो साबूदाना है वो अच्छे से पक चुका है। तो इसे हमें अच्छे से पहले पका लेना है। तो इसे हमें 5 से 7 मिनट तक अच्छे से पका लेना है। तो इसे मैं छोड़ देती हूँ, स्लो फ्लेम पे इसे पकने देती हूँ, मीडियम फ्लेम पे। तो इसे मैं आपको देखिए अब इसमें उबाल आ रहा है, इसे पकने देते हैं आराम से। तो इसे हमें बीच बीच में चलाते हुए रहना है। इसे बीच में चला चला के हमें 5 से 7 मिनट तक या 10 मिनट तक अच्छे से इसको पहले हमें पका लेना है। तो गैस का फ्लेम मीडियम करके इसे हमें अच्छे से पकाना है। आप देख रहे हैं ये पक रहा है अच्छे से। तो इसे हमें 10 मिनट तक ऐसे उबाल लेना है। तो यहाँ पे लगभग 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको अच्छे से कर लिया। आप देख रहे हैं हमारा जो ये साबूदाना था ट्रांसपेरेंट हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। यहाँ पे लगभग मैं 3 से 4 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। आप चीनी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब चीनी डालने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट तक और अच्छे से पकाना है। इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और यहाँ पे जो मैंने काजू ली थी इसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे भी मैं डाल देती हूँ। और इसे हमें भी मीडियम फ्लेम पे फिर से 5 से 6 मिनट तक पकाना है। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट तक मैंने इसको अच्छे से पका लिया। आप देख रहे हैं कितनी थिक हो चुकी है हमारी खीर। तो अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे एक बार। तो हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब इसे 1 से 2 मिनट तक हम और पका लेंगे। आप चाहे तो इसे और थिक कर सकते हैं, बट ये ठंडा होने के बाद ऑलरेडी थिक हो जाता है, तो मैं इसे ज़्यादा थिक नहीं करूँगी। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। तो पहले सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे घी लिया था 1 चम्मच, इसको डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे।
पे हमारी खीर बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ करके इसको आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हमारी साबूदाने की खीर बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही अच्छी बनी है, आपको दिखा देती हूँ। मैंने इसको थोड़ा सा पतला रखा है, आप चाहे तो इसे और ठीक कर सकते हैं, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे बना कर दिखाया। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये भगवान भोलेनाथ की बहुत ही उनको बहुत ही पसंद है साबूदाने की खीर। तो आप इसे श्रावण महीने या महाशिवरात्रि या कौन सा भी उपवास हो उसमें आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप भी खाइए, अपनों को भी खिलाइए और अपने अनुभव मुझसे शेयर कीजिए। नमस्कार।